नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है दो माँ का कर्ज। मैं नहाकर पूजा के फूल तोड़ ही रही थी कि मोबाइल के बजने की आवाज आने लगी। मैं जल्दी से मोबाइल उठाने के लिए कमरे में आई जहाँ मोबाइल चार्ज हो रहा था। फ्लैश में चमकता हुआ नाम देखकर मेरे चेहरे पर खुशी भरी मुस्कुराहट तैर गई। मेरी बिटिया रुचिका का फोन था। मेरे हेलो कहने से पहले ही उसने धारा प्रवाह बोलना शुरू कर दिया। मम्मा कैसी हो? बस ठीक हूँ। बता कैसे फोन किया? मम्मा आप तो मुझे हमेशा याद आते हो, वह चहचहाती हुई बोली। आप जिस चीज के लिए इतनी चिंतित रहती थी वही आपकी चिंता मैं दूर कर दी है। कैसी चिंता? क्या डर दूर कर दिया? मैं आश्चर्य से बोली। तेरा जॉब तो ठीक चल रहा है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है मम्मा। अगले हफ्ते छुट्टियों में आ रही हूँ, तब मैं आपको सारी बातें बताऊंगी। आपको कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा ना? नहीं नहीं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। क्या बोल रही है तू? मैं अनजान बनते हुए बोली। ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको आकर बताऊंगी। मुझे इंतजार रहेगा बिटिया। कुछ हिंट तो दे दो। नहीं मम्मा, मैं आपको आकर बताऊंगी, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है बिटिया, अपना ख्याल रखना। हाँ माँ तुम भी। यह कहकर रुचिका ने फोन रख दिया। उसके व्हाट्सएप, फेसबुक, उसके डीपी और फ्रेंड लिस्ट में फोटोज में एक चेहरा उसके साथ रहता था। उसके साथ रुचिका का चेहरा दमकता हुआ नजर आता था। उसके साथ उसकी मुस्कुराहट अलग नजर आती थी। यह मैं कई दिनों से महसूस कर रही थी। रुचिका भी अपनी हर तस्वीर और वीडियो मेरे पास ईमानदारी से भेजा करती थी। आखिर मैं उसकी माँ हूँ तो मुझे पता चल ही जाएगा कि वह अपने सहकर्मी आशीष से प्यार करती है और उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहती है। दोनों एक जॉब में हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं। आशीष एक अच्छा लड़का है, अच्छे घर परिवार से है। मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं खुश हूँ क्योंकि मेरी बेटी खुश है। मुझे और क्या चाहिए? मैंने अपने आप से कहा। मैं पूजा की डलिया उठाकर पूजा घर में पहुंच गई और फूल अर्पित करते हुए बोली, हे देवी माँ, मेरी बिटिया को हमेशा खुश रखना। और वहीं के स्कूल में पढ़ा रही थी। सुमित्रा का ससुराल धनवान तो था, लेकिन अत्यंत ही रूढ़िवादी था। पहले उसने 2 बेटियों को जन्म दिया था, जिसके कारण ससुराल में उसे ताने सुनने को मिलते थे। 2 बेटियों के बाद जब तीसरी संतान भी बेटी पैदा हुई तो सुमित्रा घबरा गई। उसने रोते हुए कहा, अगर मैं अपने बच्चे को लेकर ससुराल गई तो या तो मेरी सासू माँ मेरी बच्ची को मार डालेगी, मुझे अपनी तीनों बेटियों के साथ निकाल देगी। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैंने उसे डांटते हुए कहा। नहीं रीमा, तू नहीं समझेगी मेरी पीड़ा। 2 बच्चियों के कारण मुझे कितनी ताने सुनने पड़ती हैं। ऐसा है तो फिर तू अपनी बेटी को मुझे दे दे और अपने ससुराल में यह कह दे कि तेरी बेटी हुई थी पर वह मर गई। सुमित्रा और उसकी माँ की आंखें खुशी से चमक गई। सुमित्रा की माँ ने मेरी माँ से कहा, अगर रीमा को यह मंजूर है तो सुमित्रा की तीसरी बेटी को वह हमेशा के लिए रीमा को दे सकती है। सुमित्रा ने कहा, मेरी बच्ची को तो तू अपना ले, मैं सुकून से जी लूंगी। फिर मैंने उसकी तीसरी बेटी को गोद ले लिया। सुमित्रा थोड़े दिन बाद अपने ससुराल चली गई। मेरे पास मेरी बच्ची आ गई थी, जो ईश्वर के वरदान से कम नहीं था। सुमित्रा का यह कर्ज मैं अपने सीने से लगाकर दिनों दिन पाल रही थी। 1 हफ्ता कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। रुचिका घर पहुंच चुकी थी। उसने आते ही मेरे गले लगकर कहा, मम्मा, मैं आपको आशीष से मिलवाने आई हूँ। तुम्हें पसंद है ना? हाँ माँ, मुझे पसंद है, मगर आप एक बार मिल लो। ठीक है, लेकिन पहले तुम तैयार हो जाओ, हमें कहीं चलना है। मगर कहाँ? रुचिका आश्चर्यचकित हो गई। न मेरे अंदर इच्छा थी और न हिम्मत थी रुचिका को सच बताने की। इतने दिनों बाद जब सारी सच्चाई दफन हो चुकी थी, फिर एक झूठ नासुर बनकर
दर्द देने लगा था। बस ऐसे ही किसी का कुछ कर्ज था, वह चुकाना है। काफी देर बाद ड्राइव करने के बाद हम सुमित्रा के घर पहुंच गए थे। अब उसके सास ससुर नहीं थे, वह अपने बेटे के साथ रह रही थी। दोनों बेटियां ससुराल में थी। सुमित्रा का बेटा गणेश हम दोनों को उसके कमरे में ले गया। बेजान कृश काया बुझी हुई सी सुमित्रा एक टक खिड़की से बाहर देख रही थी। आहट होने पर उसने पीछे पलटकर देखा। मुझे देखते हुए रो पड़ी। मैंने रुचिका की तरफ इशारा किया और कहा, सुमित्रा देखो तुम्हारी बेटी। मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है। उसने मुझे छोड़कर रुचिका को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। रुचिका आश्चर्यचकित होकर मेरी तरफ देखने लगी। मैंने सुमित्रा को शांत किया और उसके आंसू पोंछे और फिर रुचिका से कहा, बेटी मुझे माफ कर देना, एक बहुत बड़ा राज छुपाया है। मैं तो एक विधवा औरत थी, मेरे पास न पति था और न ही बच्चा। मेरा आंगन सुना पड़ा था। यह तुम्हारी माँ है। इसने अपनी कोख जाई बिटिया को मेरी झोली में डाल दिया और मुझे माँ का दर्जा दे दिया। यह कर्ज मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। यही तुम्हारी असली माँ है, मैं नहीं। मैं रो पड़ी। नहीं बिटिया, कर्जदार तो मैं हूँ। अगर इसने तुम्हें गोद नहीं लिया होता तो आज तू दुनिया में जीवित नहीं रहती। तेरी दादी और दादा बहुत ही ज्यादा दकियानूसी थे। उन्हें अपने खानदान के लिए वंश चाहिए था जो मैं नहीं दे पा रही थी। यह कहकर सुमित्रा ने रुचिका को सारी कहानी सुना दी। रुचिका की आंखें भर आई। वह हम दोनों को गले से लगाकर बोली, माँ आप दोनों का कर्ज मैं नहीं चुका पाऊंगी। मेरी दो माँ है। सुमित्रा, माँ मैं आपको मरने नहीं दूंगी। मैं आपका अच्छा इलाज कराऊंगी। हाँ सुमित्रा, बिटिया ने अपना जीवन साथी ढूंढ लिया है। अब इसके कन्यादान करने की जिम्मेवारी तुम्हारी। मैंने सुमित्रा से कहा और हम तीनों ही हंसने लगे। सुमित्रा का ससुराल धनवान तो था ही, लेकिन अत्यंत ही रूढ़िवादी था। पहले ही उसने 2 बेटियों को जन्म दिया था, जिसके कारण ससुराल में उसे ताने सुनने को मिलते थे। आज भी हमारे समाज में कुछ लोग रूढ़िवादी हैं, जो बेटे और बेटी में फर्क करते हैं। इन रूढ़िवादियों के लिए आप क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह और भी कहानी सुनने के लिए कृपया बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।